हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत देने के मकसद से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज समेत बकाया पानी के शुल्क की माफी को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपए की माफी को मंजूरी दे दी है। मनोहर सरकार के इस फैसले से हरियाणा में सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में जनसंवाद करते हुए इसका ऐलान किया और बताया कि इस फैसले से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख रुपए के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि ये झूठ जनसंवाद इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्य या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। मनोहर कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए के पेयजल शुल्क माफ कर दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपए का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार का ये फैसला ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने, जरूरी संसाधनों तक सामान पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए सरकार के नजरिए को दिखाता है। इस छूट से हरियाणा में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण परिवारों के जो पानी के बिल थे, वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना और जो अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ कर दिया है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा नियम 1998 में कॉडर से संबंधित पात्रता, मानदंड और भर्ती शर्तों से संशोधन को मंजूरी मिली। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा संशोधन नियम 2023 आधिकारिक राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। वर्तमान में विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67% हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और बाकी 33% पर डिप्टी रेंजरों के पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है, उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से ही जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो परिवर्तन किया, हमने यहाँ भी परिवर्तन उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में इको टूरिज्म के विकास की नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति का मकसद है हरियाणा की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, विरासत, स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है। ये नीति हरियाणा को एक प्रमुख इको टूरिज्म स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए दिशा में एक अहम कदम है, जो प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव से समृद्ध और संपन्न है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार इको टूरिज्म नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए पर्यटकों और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए हितधारकों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के आमंत्रित करती है। ये नीति प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और स्वदेशी सामग्रियों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के मौके देगी और समग्र पर्यावरण और पर्यटन के विकास के लिए स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों,
शिक्षा संस्थानों, निजी उद्यमों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे ऐसे समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर नाथेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।